अजीम और मैं पीपी बासठ से आज़ाद सीयत से एमपीए का इलेक्शन लड़ा हूँ। आज से कुछ दिन पहले 13 फरवरी को तकरीबन शाम को 5 बजे मैं घर पे मौजूद नहीं था। एक होंडा मोटरसाइकिल, एक होंडा वीज़ल गाड़ी, एक मेहरान गाड़ी और एक पुलिस का डाला उन्होंने मेरे घर पे रेड किया। जब वो अंदर एंटर हुए तो पहले वो मेरे डेरे पे एंटर हुए। डेरे पे बैठे कुछ मेरे दोस्त वहाँ पे मौजूद थे, तकरीबन 8 से 10। उनको उन्होंने सबसे पहले यरगमाल बनाया। उनको बनाने के बाद वो मेरे डेरे की तलाशी ली। उसके बाद वो मेरे घर की तरफ गए। बंदों ने बड़ा उन्हें रोकने की कोशिश की कि हमें बताएं कि आप क्यों रेड कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया। उनको उन्होंने ज़मीन पर बैठा लिया। उसके बाद वो मेरे घर में एंटर हो गए। इसी तरह वो घर की हर चीज़ की तलाशी लेनी उन्होंने शुरू कर दी। जब वो घर की तलाशी ले रहे थे तो वो मेरे कमरे में गए। वहाँ पे उन्होंने सामान की तोड़ फोड़ की और सारा चीज़ें अलमारियों से निकाल के इधर उधर फेंकी। उसमें मौजूद तकरीबन 24 लाख रुपया भी वो ले गए, वो भी उनके पास ही है। तो ये सारा जब वकूआ हुआ तो मुझे कॉल आई, तो मैंने उन्हें रास्ते में आके रोका। वो जब उन्हें पता चला कि मैं आ रहा हूँ तो वो उसी वक्त निकल गए हैं। तो जब वो निकल गए हैं तो मैंने उनके हमारे से कुछ तकरीबन 1000 फुट दूर नहर का पुल है, वहाँ पे मैंने उन्हें रोका। तब वो होंडा वीज़ल गाड़ी और पुलिस का डाला था, उसमें मौजूद एक एएसआई बैठा था। मैंने उससे पूछा कि मैं हूँ आकब अजीम, आपने मेरे घर क्यों रेड किया है? तो उसने कहा कि थाने आ जाए। मैंने कहा कौन से थाने? उसने थाना नहीं बताया और वहाँ से भागने की। अगर वो मुझे पकड़ने आए थे तो मैं मौजूद था, उन्होंने मुझे नहीं पकड़ा। और वहाँ पे जब वो मेरे घर में मेरे बच्चों को हरासा करते रहे और मेरे बंदों को, जो मेरे दोस्तों को, उन्होंने यरगमाल बनाई रखा और लूट मार भी की। देखें, पुलिस का काम हमारी हिफाजत करना है। वो हमारी हिफाजत करने की बजाय वो एक बहुत बड़े डाकू बने हुए हैं। उनमें एक राणा शफीक था एएसआई, एक आबद डोगर था। आबद डोगर का तो पहले भी यही रिकॉर्ड है कि वो जहाँ भी कहीं रेड करने जाता है तो वो वहाँ पे चोरी ज़रूर करता है। ये उसका साबका रिकॉर्ड है, ये हर बंदे को पता है। उसके बाद ये है कि जब मैं अपने डेरे पे आया, मैंने 15 पे कॉल की। हमारी मुकामी, मुझे थाना लगता है अहमदाबाद थाने वाले आए। उन्होंने आके पूरा कोशिश, जब मैंने अपने थाने में पहले चेक किया कि जब वो रेड करने आए हैं उन्होंने वहाँ पे इंदराज करवाया, लेकिन उन्होंने कोई इंदराज भी हमारे थाने में नहीं करवाया। और यही नहीं पता चल रहा था कि डाला कहाँ से आया है, क्योंकि वो जब मुझे भी मिले हैं तो उन्होंने नहीं बताया कि हम किस थाने से आए हैं। मैंने अभी पूछा भी है लेकिन उन्होंने नहीं बताया। इस तरह तकरीबन 5 बजे का वकूआ है। 9 बजे हमें पता चला है कि ये थाना सदर के हैं। ठीक है, उसके बाद जब मैं एप्लीकेशन लेके तो गया हूँ अहमदाबाद थाने में कि मेरे घर डकैती हुई है, पुलिस वाले भी साथ मुलव्वस हैं और साथ प्राइवेट बंदे भी हैं, क्योंकि तकरीबन 5-6 बंदे हैं जिन्होंने यूनिफॉर्म पहना था और तकरीबन 7-8 बंदों ने यूनिफॉर्म नहीं पहना हुआ था। तो जब मैं थाने गया हूँ, मैंने उन्हें एप्लीकेशन दी है तो उन्होंने टैग लगाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा महकमे के ख़िलाफ़ है, हम कैसे टैग लगाएं। उसके तब से लेके मैंने आईजी पोर्टल पे भी शिकायत की, मैंने सीपीओ को भी दरख्वास्त दी। लेकिन आज 20 तारीख है, 13 तारीख का वकूआ है, मुझे उस बारे में किसी ने भी पूछा तक नहीं और ना ही मेरी दरख्वास्त को अभी तक टैग लगा है। इसलिए मैंने आज आप भाइयों के थ्रू ये कोशिश की है कि अल्लाह काम तक ये बात पहुंच सके कि जो उन्होंने मेरे साथ ज़्यादती की है, जो मेरा माली नुकसान किया है, वो भी पूरा करें। उसके अलावा मुझे बताएं कि वो उन्होंने मेरे घर क्यों रेड किया है, क्योंकि मैं तो किसी सियासी जमात से भी नहीं हूँ, मैं तो आज़ाद उम्मीदवार था। मेरे घर रेड करने की यार रीज़न क्या है? क्योंकि वो उन्होंने मेरे मुकामी थाने में भी नहीं बताया और आगे बंदों को भी यरगमाल बना के हरासा किया है, मेरे घर वालों को हरासा किया है, हमारी तोड़ फोड़ की है, हमारी चीज़ें इधर उधर फेंकते रहे हैं। उसके अलावा पैसे चोरी करने का उनका क्या काम था? जो पुलिस हमारी हिफाजत के लिए होनी चाहिए वो ही हमारी डकैतियाँ कर रही है। इसलिए आला काम ने अभी तक उसका कोई नोटिस नहीं लिया। उन्होंने अभी तक मेरी दरख्वास्त को टैग तक नहीं लगाया और ना ही इन 7-8 दिनों में मुझे किसी ने थाने इंक्वायरी के लिए बुलाया हो। अभी तक किसी ने मेरे से कोई रब्ता नहीं किया। इसलिए मेरी ये दरख्वास्त है कि मेरी चीफ जस्टिस साहब और आईजी पंजाब साहब से ये रिक्वेस्ट है कि इस पे मेरी दरख्वास्त पे एक्शन लिया जाए, मेरी दरख्वास्त पे टैग लगाया जाए, क्योंकि वो राणा शफीक या आबद डोगर या उनके अलावा जितने भी मुलाजम थे या वो जो वर्दी में मलबूस नहीं थे, उनका हमें बताया जाए कि वो हमारे घर में क्यों आए और क्यों डकैती की। क्योंकि वो तो देखें डकैती की नीयत से आए, उन्होंने डकैती की या उनका मकसद मुझे बेइज्जती करना था। क्योंकि अगर मुझे पकड़ना मकसद होता, जब मैं उन्हें खुद मिला हूँ तो उन्होंने मुझे वहाँ पे, मैंने उन्हें बताया भी है कि मेरा नाम आकब अजीम है, आप मेरे घर रेड करके आए हो। वो बजाय मुझे पकड़ने के वो खुद भाग रहे थे, क्योंकि उनके अंदर चोर था। उन्हें पता था हमने जो लूटना है लूट लिया है, हमें पैसे मिल गए हैं, हम अब भागें। तो इसलिए मेरा ये मुतालबा है कि इस पर फौरी
एक्शन लिया जाए। बहुत शुक्रिया। अच्छा आकिब साहब, जिस तरह आपने बताया कि आप आज़ाद सैयद से इलेक्शन में हिस्सा लिया आपने, क्या वजह है आपके ख्याल में? ज़ाहिर है अब तक कोई चीज़ आपके सामने तो आई होगी ना कि पुलिस ने रेड क्यों किया है? क्या उनके साथ कोई आपका कोई पुराना कोई तनाज़ा है? जिस तरह आपने एक दो ASI के नाम लिए हैं और ये भी बताया है कि वो उसकी कैटेगरी भी यही है, तो क्या इससे पहले कभी पुलिस के साथ इलेक्शन से पहले या कभी पुलिस के साथ आपका कोई तसादम या कोई एप्लीकेशन या इस तरह का मामला कोई हुआ है? नहीं सर, मेरा आज तक मेरे ऊपर एक FIR तो दूर की बात है, मेरे खिलाफ आज तक कोई दरख्वास्त भी नहीं है। तो रही बात ये राना शफीक और आबद डोगर की, मैं उन्हें ना तो जानता हूँ ना आज तक मिला हूँ, क्योंकि उस दिन भी वो जो मुझे बंदा मिला है उसने बताया कि राना शफीक है, लेकिन राना शफीक उस दिन भी वहाँ पे मौजूद यानी मुझे नहीं मिला, क्योंकि जब रेड वो घर करने गए हैं तब थे, क्योंकि तब वो एक मेहरान गाड़ी और एक मोटरसाइकिल वो मुझे नहीं मिले, मुझे होंडा विजल गाड़ी और डाला मिले हैं। लेकिन मेरे खिलाफ ना तो कोई FIR है और ना ही कोई आज तक दरखास्त है, इसलिए मेरा उनसे किस बात का फड्डा होना है? मेरा उनसे आज से पहले जिन 13 तारीख से पहले कोई फड्डा नहीं था। उन्होंने 100% देखें किसी से पैसे लेके रेड किया है, सिर्फ उनका मकसद मेरी बेइज्जती करना था। अब जब उन्होंने रेड किया वो बेइज्जती करने आए थे, लेकिन उन्हें आगे से पैसे मिल गए। और ये मैंने आपको बताया कि वो आबद डोगर के बारे में तो पहले ये मशहूर है कि वो जहाँ भी रेड करता है वहाँ से जो मिले वो उठा के ले जाता है। अच्छा जी, अभी एक खबर गर्दिश आ रही है कि उस दिन पुलिस को ये मालूम हुआ था कि आपके डेरे पे कोई अगवा बैतमान ने मुलज़म है। देखें, अगर मेरे डेरे पे उन्होंने रेड किया, उसके लिए कम से कम जिसने ये एलिगेशन मेरे पे लगाया उसको चाहिए तो था कि वो आके चेक करते, या वो मदई तो साथ होना चाहिए था कि अगर मेरे डेरे पे जो ऐसा कोई काम था तो वो चेक करते, वो साबित करते। वो अगर आज भी साबित करें तो मैं आज भी उसकी सजा लेने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उन्होंने दूसरी बात देखें, गैर कानूनी रेड थी कि हमारे थाने में तो बताना उनका बनता था। अगर ऐसा कोई मामला था भी तो हमारे थाने में निराई करवाते, हमें ये तो पता होता कि रेड किस थाने से हुई है। देखें 4 घंटे तो हमें यही नहीं पता कि कौन सा थाना आया हमारे घर रेड करने। और अगर ऐसा मामला था तो जूतियों के डब्बे उनमें तो बंदा नहीं था हमने डाला, या जो कपड़े हमारे अलमारियों से बाहर फेंक रहे थे वो अलमारियों कपड़ों की जेबों में तो हमने बंदा नहीं डाला हुआ था। ये तो उन्होंने एक बहाना बनाया हुआ है। सियासी पार्टी से तल्लक लो? नहीं, मैं ज़्यादा CS से इलेक्शन लड़ा हूँ, मैं किसी पार्टी से नहीं लड़ा। उससे पहले देखिए, उससे पहले तो मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ तल्लक रहा है, लेकिन फिलहाल तो एक अरसे से मेरा किसी सियासी जमात के तल्लक नहीं, मैं तो आज़ाद CS से इलेक्शन लड़ा हूँ। 24 लाख रुपए आपने रखा था, वो किस जगह पे था? अलमारी वो में रखा था या सेफ वो में? जो मेरे बाग में, कम किस जगह पे? वो मेरे कमरे में अलमारी में था, क्योंकि जब उन्होंने वहाँ पे वो जूतों के डब्बे भी बताया कि आपको उनकी भी चेकिंग की, और जब उन्होंने कपड़ों की वो जो उठा उठा के फेंक रहे थे तो उन्होंने पूरी तसल्ली से तलाशी ली है। वो 10 से 15 मिनट उन्होंने तलाशी ली है। उन्होंने मेरे बंदों को हमसे बेजा में रखा है, यानी मेरे बंदे उन्होंने बाहर ज़मीन पे बिठाई रखे हैं। मेरे दोस्त जो हैं उनको बाहर ज़मीन पे बिठाई रखा है डेरे की तरफ, और जब घर आए हैं तो वो बच्चों के साथ भी और घर वालों के साथ भी बदतमीजी करते रहे हैं। जिसने भी उनसे पूछा है कि आप कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, उन्होंने एक बंदे को भी ये नहीं बताया। मैं खुद जब मिला हूँ तो मुझे भी नहीं बताया कि हम किस थाने से आए हैं। उन्होंने भागने की है। साहब आपने क्या इस बारे में कोई FIR वगैरह दर्ज करवा की है? सर, मैंने आपको बताया कि मैं एप्लीकेशन लेके अपने मुतलका थाने गया हूँ, लेकिन उन्होंने मेरी एप्लीकेशन को अभी तक टैग नहीं लगाया। 8वां दिन है, उन्होंने अभी तक टैग भी नहीं लगाया, और ना ही मुझे दोबारा बुलाया है किसी इंक्वायरी के लिए या किसी बात के लिए। अच्छा आकिब साहब, जिस तरह आपने बताया 24 लाख एक फिगर दिया है, जी, तो क्या इतनी ज़्यादा रकम आपने घर में क्यों रखी हुई थी, या इतनी रकम आपके पास उस दिन कैसे आई? सर बात यह है कि 24 लाख कोई मैं समझता हूँ बड़ी अमाउंट नहीं। देखें, या तो वो करोड़ों में होती, वो तो गैर कानूनी काम होता कि मैंने घर में इतनी अमाउंट क्यों रखी है। अब देखें, ये 24 लाख अमाउंट तो एक मैं समझता हूँ बहुत छोटी अमाउंट है। ये कोई ऐसी अमाउंट नहीं कि जिसको घर में रखना कोई गैर कानूनी था। और वैसे भी मेरी प्राइवेट सिक्योरिटी है। अगर वो मैं पुलिस के साथ अगर मेरे बंदे हाथापाई करते या उन्हें रोकते घर में दाखिल होने से, तो फिर इन्होंने कहना था कि पुलिस के साथ इन्होंने मज़ाहमत की है, फिर एक नया, जैसे वो आपको बताया कि बेइज्जत करने आए थे, वो एक नया पर्चा देते हम पे। इसलिए हमें नहीं रोका, अदरवाइज मेरे पास प्राइवेट सिक्योरिटी अपनी है। अच्छा, आपने कब से ये प्राइवेट सिक्योरिटी रखी हुई है? मेरी प्राइवेट सिक्योरिटी, क्योंकि मेरा घर जो है वो नहर की तरफ है, इसलिए मैंने जब का वहाँ पे शिफ्ट हुआ हूँ, पहले तो हाली डेरा था, अब मेरी रहाइश भी उधर है, तो जब कि मैं वहाँ रहाइश रखी है तकरीबन 7 साल हो गए हैं, तब का मैं अपनी सिक्योरिटी रखता हूँ। क्योंकि ये समझ तो आता है कि जो मुकामी पुलिस है वो अपने पेटी भाइयों को बचाने के चक्कर में आपके एप्लीकेशन में कोई काम नहीं कर रही। आपने CPO साहब को बुलाया, एप्लीकेशन दी, क्योंकि वो जी जवाब दोस्त। जी सर, मैंने एक CPO को एप्लीकेशन दी है, एक IG साहब को दी हुई है उनके पोर्टल पे। उनके पोर्टल के लिए कल मैं CPO ऑफिस गया भी हूँ।
उन्हें मैंने गया हूँ, मैंने उन्हें कहा कि मैंने एप्लीकेशन दे रखी हैं, ठीक है। जब मैं सीपीओ साहब को पेश कल हुआ हूँ, जब मैं पेश हुआ हूँ तो सीपीओ साहब ने मेरी पूरी बात ही नहीं सुनी। उन्होंने आगे से मार्क कर दी कि जी मार्क हो गया, वो अब आपको कॉल करेंगे, वो आपको बुलाएंगे, लेकिन अभी तक मुझे वैसे कोई कॉल नहीं आई। अच्छा सर, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰਜੂ ਕੀਤਾ? जी सर मैंने किया है। ज़ाहिर बात है, जब देखें 8 दिन हो गए हैं पुलिस मेरी नहीं सुन रही, तो फिर मैंने सेशन कोर्ट में रिट दायर की है, वो 24 तारीख है उसकी। नहीं सर, जब वो मेरे घर रेड करने आए हैं तो वो कोई लेडी कांस्टेबल लेके नहीं आए, सिर्फ जेंट्स थे। जी मेरी फैमिली घर थी, मेरे बच्चे घर थे, मेरी बीवी घर थी, लेकिन वो कोई लेडीज कांस्टेबल नहीं लेके आए। थोड़ा सा ये वादा कर दें, वो जो एप्लीकेशन आपने रिट दायर की है उसमें कौन कौन नाम लिखे हैं? देखें, क्योंकि वहाँ पे वो आपस में जब नाम लेते थे, दो ही बंदों के लेते थे, एक रानी शफीक का और एक आबद डोगर का, बाकी उन्होंने किसी का आपस में नाम नहीं लिया। इसलिए हमें तो उन दो के नाम का पता है, इसलिए हमने एप्लीकेशन में यही लिखा है, उन दो के नाम लिखे हैं। बाकी ये लिखा है 4-5 यूनिफॉर्म में मजीद थे और 7-8 जो हैं वो बगैर यूनिफॉर्म। नहीं देखें, वो तो एप्लीकेशन ज़ाहिर बात है, उस दिन तो मैं पहले दिन एप्लीकेशन दी है, अब मैंने एप्लीकेशन तो बदलनी नहीं थी, इसलिए तब तो मैं अपने थाने के बारे में नहीं लिख सकता था। उसकी वजह यह है मैंने 15 पे कॉल किया, उनका डाला आया है, इसलिए अपने थाने के एंटी मैं क्यों लिखता। सर वो सुने कि राना शफीक जो कत्ल हो गया वो कि ये मियां शफीक है? नहीं, ये मियां शफीक साहब और हैं, वो राना शफीक और है। ये जो है ये मियां शफीक है, एएसआई है, वो सब इंस्पेक्टर थे, उनका तो मर्डर हो चुका है, वो नहीं है। क्या आप समझते हैं कि सारे वाकया में कि आपके किसी सियासी मुखालफ का? लेकिन 100% बात है कि किसी ना किसी ने तो वहाँ रेड करवाई है ना, उन्हें पैसे दे करवाई है या तलब से करवाई है, जैसे भी करवाई है, और उन्होंने मेरा ग्राफ डाउन करने के लिए सारा कुछ किया है। इसलिए ज़ाहिर बात है किसी सियासी ने करवाई है, क्योंकि मैंने बताया मेरी किसी के साथ कोई जाती दुश्मनी नहीं, मेरे पे FIR दूर की बात, मेरे खिलाफ तो कोई एप्लीकेशन भी नहीं है। अच्छा, आपने वो जिस तरह जो है इलेक्शन कंसर्न किया है, इससे पहले जो है वो सियासतदानों की तरफ से आपकी किसी के साथ कोई रंजिश हो या किसी का तरफ से कोई पैगाम आया हो, या इलेक्शन जो है वो आपको ये कहा गया हो कि ना लड़ें, इस हवाले से कोई किसी किस्म की बात? वो देखें, ज़ाहिर बात है, इस हवाले से तो बंदे आते ही हैं, इस हवाले से सियान साहब की तरफ से ही मुझे पैगाम आते थे, ऑफरें होती थी, लेकिन मैंने कहा था कि लड़ना ही लड़ना है। मैं उसमें से एक सीधा सीधा मेरा मौक़िफ़ था कि मैं इलेक्शन लड़ ही लड़ूंगा, मैंने किसी के हक में नहीं बैठना। थाना सदर में आपके रेड किया और आप CP ऑफिस में गया, ये DIG का लेकिन आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए कानूनी को मुंतखब किया, गुजर वाला क्यों नहीं किया? सर उसकी एक मैं रीज़न समझता हूँ कि कामों की के जो है ये बंदे की बात को बुलंद करते हैं, वो बंदे के साथ चलते हैं, इसलिए मैंने इस कामों की में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना बेहतर समझा, क्योंकि मैं समझता हूँ ये मेरी आवाज़ आगे तक पहुँचाएंगे, मुझे इन पर ट्रस्ट है, इसलिए मैंने कामों की ट्रस्ट। अच्छा आगम साहब, आपने अपनी गुफ्तगू में बताया कि सियान साहब की तरफ से आपको ऑफर्स आई थी या धमकियां आई थी, क्या कहा गया था? नहीं, धमकियां नहीं थी, ऑफर्स थी। यानी धमकी मुझे कोई नहीं थी, ऑफर्स थी कि आप बैठो हमारे हाथ में, ये है वो है, यानी बंदे उन्होंने मंदिर डाले। थोड़ा सा लेकिन बता सकते हैं उन्होंने क्या ऑफर की थी कि आप क्योंकि देखिए ना, बैठ जाओ? सियान साहब की तरफ से मुझे डायरेक्ट तो ऑफर नहीं थी, उनमें यही थी ना कि बंदे जो आते थे वो तो उनकी बात है ना, इसलिए सियान साहब की तरफ से मुझे डायरेक्ट एक दफ़ा ही बात हुई थी, उन्होंने कहा कि आप पार्टी के हक में बैठो, लेकिन मैंने इनकार कर दिया, मैंने कहा मैं नहीं बैठूंगा। रिजवान से ये सारे वाकये की CCTV फुटेज भी आपके पास? जी सर, मेरे घर में कैमरे लगे हुए हैं, उनकी सारी एंट्रेंस आते की जाते की सारी मेरे पास मौजूद है। वो शेयर करें, थोड़ा शेयर करें। जी वो मैं कर देता हूँ शेयर। आपके मुतल्लिका पे कोई सियासी या कोई किसी किस्म का नहीं, आपको इल्म भी नहीं कोई? नहीं सर, जब उन्होंने बताया ही नहीं, मैंने बताया कि वो उन्होंने तो थाना बताना गवारा नहीं किया था, उन्होंने ये बताना तो बड़ी दूर की बात है, उन्होंने मुझे ये नहीं बताया थाना कौन सा, बस ये कहते थाने आ जाओ, थाने आ जाओ। जब मैं उन्हें खुद भी मिला हूँ तो उन्होंने यही कहा कि थाने आ जाओ। जब मैंने पूछा थाना कौन सा, तो उन्होंने डाला भगाने की किया, उन्होंने मुझे नहीं बताया कौन सा थाना है। अपने मुतल्लिका थाने मुनव्वर में पता किया, उनका क्या मौक़िफ़ था? उनका मौक़िफ़ था कि हमारे पास इंदराज ही नहीं है, कोई इंदराज करके थाना नहीं आया, इसलिए उन्हें यही नहीं था पता किस थाने ने रेड किया है। वो तो रात को 5 बजे का हुआ, रात को 9 बजे के बाद हमें पता चला कि थाना सदर गुजरांवाला था। जब आपने 1 पे कहा थी, कितनी देर बाद वो आए थे? वो तकरीबन आधे पौने घंटे के बाद आ गए थे।